दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी ज़मीन के कागज़ में अगर कोई छेड़छाड़ करे, तो आपको तुरंत पता चल सकता है। बिहार सरकार ने इसके लिए एसएमएस अलर्ट सर्विस बनाई है। लेकिन रुकिए, क्या यह सर्विस सच में काम करती है या यह सिर्फ नाम की है? आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि इसे चालू कैसे करना है और साथ ही एक कड़वी सच्चाई भी बताऊंगा, जो आपको कोई नहीं बता रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी फॉर्मशाला के इस चैनल में। तो चलिए हम देखते हैं बिहार भूमि की साइट पे एसएमएस अलर्ट के बारे में क्या है। एसएमएस अलर्ट सेवा देखिए यहाँ पे साइट पे दिया गया है। एसएमएस अलर्ट सेवा क्या है? एसएमएस अलर्ट सेवा बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई अनोखी पहल है, जिसके तहत राज्य के नागरिक किसी भी भूमि खसरा पर एसएमएस अलर्ट सेवा चुन सकते हैं। ऐसा करने से उस खसरा पर होने वाले बदलाव से वो एसएमएस के माध्यम से समय पूर्व सूचित हो सकते हैं। अब आगे जानते हैं एसएमएस सेवा चुनने के बाद एसएमएस के माध्यम से सूचना कब दी जाती है। एसएमएस अलर्ट सेवा किसी भी जमाबंदी के खसरा में होने वाले बदलाव की प्रक्रिया शुरू होने के समय तथा प्रक्रिया पूरी होने पर दी जाती है। तो इसमें सब प्रक्रिया जब आपका शुरू होगा तब आपको एसएमएस किया जाएगा और प्रक्रिया पूरी होने पर दोनों समय आपको एसएमएस के द्वारा सूचित किया जाएगा। अब जानते हैं जमाबंदी में और या खसरा में कैसे बदलाव होता है। जमाबंदी खसरा में बदलाव का एकमात्र माध्यम है दाखिल खारिज प्रक्रिया। हालांकि पूर्व की जमाबंदी खसरा को डिजिटाइज कर ऑनलाइन किए जाने की प्रक्रिया में कुछ जमाबंदियां में हुई त्रुटि लोप सुधार परिमार्जन प्लस के माध्यम से भी की जाती है। अगर कोई नागरिक किसी प्लॉट पर एसएमएस अलर्ट की सेवा को चुनता है तो दाखिल खारिज तथा परिमार्जन प्लस के आवेदन के निष्पादन के क्रम में सूचना दी जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी आपका जमाबंदी है या पुराना जमाबंदी में जिस तरह का भी सुधार होगा, तो आपको जो है परिमार्जन प्लस पे बदलाव हो या फिर आपका दाखिल खारिज में बदलाव हो, तो आपको इसमें एसएमएस अलर्ट के द्वारा सूचित कर दिया जाता है। एसएमएस अलर्ट सेवा लेने के क्या लाभ है? एसएमएस अलर्ट सेवा चुनकर आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आपको सूचना दिए बगैर आपके जमाबंदी प्लॉट में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। चलिए अब आगे जानते हैं एसएमएस अलर्ट सेवा चुनने की प्रक्रिया क्या है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे भी जो है दिया गया है, जमाबंदी पर एसएमएस अलर्ट सेवा चुनने की प्रक्रिया निम्नवत है। तो चलिए हम इसको लाइव देखते हैं कि किस प्रकार जो है ये प्रक्रिया, ये एसएमएस अलर्ट सेवा काम करती है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, हम अपने ब्राउज़र में गूगल को खोलेंगे और गूगल को खोलने के बाद वहाँ पे सर्च करेंगे बिहार भूमि। यहाँ पे हमको पहली वेबसाइट बिहार भूमि का साइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। इस पे हम जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से बिहार भूमि का होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आके इसको क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे जितनी सारी सेवाएं हैं उन्हीं में से एक सेवा हमको यहाँ पे, ये देखिए एसएमएस अलर्ट सेवा प्राप्त करें, इस पे हमको जाके क्लिक करना है। जैसे ही इस पे जाके क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे यदि आपका बिहार भूमि पोर्टल पे पहले से मोबाइल रजिस्टर्ड है तो आप डायरेक्ट जाके लॉगिन कर सकते हैं। नहीं तो आप इसमें पंजीकरण पे जाके आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं, जिसमें आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग, कैटेगरी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आपका पता क्या है, उसको डाल के कैप्चा डाल के आप यहाँ पे पंजीकरण करे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को आप उसमें इंटर करते ही, जैसे ही इंटर करेंगे आपका पंजीकरण इस पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा।
जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है, उसके बाद आप जो है इसमें आप लॉगिन बटन पे आ जाएंगे। इस तरह से लॉगिन पे आ जाएंगे। इसमें जो भी आपका मोबाइल नंबर हो, जिस याद रखिए जो मोबाइल नंबर आप एसएमएस अलर्ट सेवा में देना चाहते हैं, आप अपने जमाबंदी में जो है जिस नंबर को जोड़ना चाहते हैं, आप उसी नंबर से यहाँ पे रजिस्टर्ड करेंगे और लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कैसे इसमें लॉगिन होने के बाद एसएमएस अलर्ट सेवा को लिया जाता है। हम अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के इस पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी आप आएंगे। उस मोबाइल के ओटीपी को यहाँ पे हमको इंटर कर देना है। तो चलिए इसमें इंटर करके देखते हैं। जैसे ही इंटर करके पुष्टि करें पे क्लिक करेंगे, आपका लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन हो जाएगा, आप जो है इसमें यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एसएमएस अलर्ट सेवा प्राप्त करें, इस पे हमको जाके क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे दाखिल खारिज पर एसएमएस अलर्ट सेवा प्राप्त करने हेतु जमाबंदी का चयन करें। इसमें आपको जमाबंदी का चयन करना होगा। तो सबसे पहले चलिए आपका जो भी जमाबंदी, जिस ज़िले का जमाबंदी हो, आप सबसे पहले अपना ज़िला चुन लेंगे। आपका जो भी ज़िला हो उस ज़िला को यहाँ पे चुन लेंगे। ज़िला चुनने के बाद आपको ऑटोमेटिक इसमें जितने भी उस ज़िला में अंचल होंगे वो अंचल आ जाएंगे। उस अंचल को आप चुन लेंगे। आपका जो भी अंचल होगा उस अंचल को आप चुन लेंगे। उस अंचल को चुनने के बाद देखिए यहाँ पे ये ग्रीन बटन अगला, इस अगला पे क्लिक करेंगे। इस अगला पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी हल्का हो उस हल्का को आप चुन लेंगे। इसमें आपका जो भी हल्का हो उस हल्का के अनुसार आपका मौजा को भी सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात, आपको इसको खोलने के लिए भाग संख्या और पृष्ठ संख्या की ज़रूरत होगी, जो कि हमने पहले भी वीडियो में बताया है आपको कि भाग संख्या और पृष्ठ संख्या को अपने जमाबंदी पंजी में कैसे देखें। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि किस तरह से देखना है। यदि आपको देखना होगा, इसके लिए हम बैक में जाएंगे, बिहार भूमि पोर्टल पे ही इसमें अपना जमाबंदी संख्या पे क्लिक करेंगे। जमाबंदी पंजी देखें। जैसे ही जमाबंदी पंजी देखें पे क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर यहाँ पे वही ऑप्शन आ जाएगा जिला का। आपका जो जिला हो उस जिला को चुन लेंगे। आपका जो अंचल हो उस अंचल को चुन लेंगे। फिर प्रोसीड बटन पे दबा देंगे। इसके बाद आपका जो मौजा होगा, हल्का होगा, हल्का के अनुसार उसके बाद फिर मौजा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको यदि भाग संख्या पृष्ठ संख्या पता नहीं है तो हम पहले भी वीडियो में इसके पहले भी बता दिए हैं कि किस किस तरीके से आप अपने जमाबंदी को देख सकते हैं। रैयत के नाम से देख सकते हैं, आप अपने प्लॉट नंबर यानी कि खेसरा नंबर से खोज सकते हैं, आप अपना खाता नंबर से भी खोज सकते हैं, या आपके जमाबंदी रसीद में जो है जमाबंदी संख्या हो तो आप जमाबंदी संख्या से खोज सकते हैं। यदि आपको उस इनमें से भी कोई नहीं हो तो आप समस्त पंजी के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं। हम नाम के हिसाब से आज हम देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे ही हमने नाम के अनुसार, जैसे हम कोई भी नाम इसमें इंटर किए, नाम को इंटर करने के बाद यहाँ पे सुरक्षा कोड मिलेगा। सुरक्षा कोड ध्यान रखना, ये मैथमेटिकल फॉर्म में रहेगा। गणित के हिसाब से इसमें जोड़ रहेगा, घटाव रहेगा, गुना भाग जो भी रहेगा उसके हिसाब से आप उसको सॉल्व करके उसमें ऐड कर देना है। मेरे केस में यहाँ पे जैसे यहाँ पे 4+7 है, तो ये 4+7 क्या होता है, 11 होता है। तो हम यहाँ पे 11 को इंटर कर देंगे। 11 को इंटर करने के बाद जब यहाँ पे सर्च पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए उस नाम से जो है जितने भी जमाबंदी है यहाँ पे शो होने लगेंगे। इस जमाबंदी में देखिए यहाँ पे भाग संख्या पृष्ठ संख्या आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जमाबंदी संख्या भी है, कंप्यूटर की जमाबंदी संख्या भी है। तो हमको एसएमएस अलर्ट सेवा जो कि प्राप्त करना है, तो हमको यहाँ पे भाग संख्या और पृष्ठ संख्या को
देख लेंगे हमारा जो भी भाग भाग संख्या और पृष्ठ संख्या हो, उस भाग संख्या पृष्ठ संख्या को यहाँ से चुन लेंगे, यहाँ से देख लेंगे, नोट कर लेंगे और उसको वहाँ पे जाके इंटर करेंगे। जैसे ही इसमें इंटर करके खोजे पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारी जमाबंदी, जो भी जमाबंदी है वो जमाबंदी इस तरह से यहाँ पे खुल के आ जाएंगी। यहाँ पे आपका नाम, खाता संख्या, भाग संख्या, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी संख्या और कंप्यूटर की जमाबंदी संख्या, ये सभी आपको शो होने लगेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम अगला पे क्लिक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट जाएंगे। अगला के बाद देखिए हमको यहाँ पे हमारा जमाबंदी का सारा डिटेल जो भी है, नाम, फादर्स नेम, जाति आपका जो भी हो, सारा चीज़ यहाँ पे आ जाएंगे। इसमें जो है आपको आपका जो भी खाता खेसरा हो, इस हमारे इस केस में एक ही खाता खेसरा है, तो हम इसमें चेक ऑल पे क्लिक कर लेंगे। आपको एक से अधिक यदि हो तो आप उसमें चेक ऑल पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही चेक ऑल पे क्लिक करेंगे इसके बाद आगे बढ़ने पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए जैसे ही आगे बढ़ने पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा। जो नंबर से आप लॉगिन किए हैं उसी नंबर पे आपको ओटीपी भेज दी जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ पे आप इंटर कर लेंगे। ओटीपी इंटर करने के बाद हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। इस जमाबंदी के प्लॉट खेसरा पर एसएमएस अलर्ट सेवा दर्ज कर ली गई है। देखिए यहाँ पे ऊपर में हमको मैसेज आ गया। तो इस पे एसएमएस अलर्ट के लिए हमको जो है दर्ज कर ली गई है। अब चलिए हम इसको देखते हैं कि हमने जो रजिस्टर्ड किया वो नंबर हम कैसे देखते हैं। यदि हमको देखना होगा तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम फिर बिहार भूमि पोर्टल पे आएंगे। यहाँ पे आपको आधार मोबाइल सीडिंग स्थिति यहाँ पे शो होने लगेगा। यहाँ पे देखिए कंप्यूटरीकृत जमाबंदी नंबर, आपको जमाबंदी नंबर यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे आप जो है भाग संख्या, पृष्ठ संख्या और कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या, आपको जो है वो देखने के लिए ये कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या को यहाँ से नोट कर लेना है या कॉपी कर लेना है। उसको कॉपी करके जैसे ही यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, इसके बाद चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे हमको मोबाइल नंबर, सीरियल नंबर, प्लॉट नंबर, मोबाइल नंबर, इसमें आधार अभी लिंक नहीं हुआ है तो आधार शो नहीं हो रहा है। नए वाला जितने भी दाखिल खारिज हो रहे हैं उसमें आपको आधार नंबर और मोबाइल नंबर उसमें शो होंगे। जितने भी नए जमाबंदी मोटेशन हो रहे हैं उसमें ऑटोमेटिक जो है जिस समय आप रजिस्टर्ड करते हैं वही मोबाइल और आधार इसमें लिंक हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात सुनिए, मैंने सर्विस तो चालू कर दी है लेकिन हकीकत यह है कि बिहार भूमि का सर्वर अभी पूरी तरह स्टेबल नहीं हुआ है। काफ़ी लोगों की शिकायत है कि सर्विस लेने के बाद भी उन्हें एसएमएस देर से आते हैं या कभी-कभी नहीं आते हैं। तो क्या आपको यह नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि यह फ्री है और सुरक्षा कवच की तरह है। हो सकता है कल को सिस्टम सुधर जाए और आपको फ़ायदा हो। तो मेरी राय है एसएमएस अलर्ट चालू ज़रूर करें, लेकिन सिर्फ इसके भरोसे न बैठें। महीने 2 महीने में एक बार खुद पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी जमाबंदी चेक करते रहें, क्योंकि सावधानी ही असली सुरक्षा है। अगर आपको भी एसएमएस नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो काम का लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय बिहार।